व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो जेल भरी हुई है। व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो पूरा प्रपंच का खेल है। तो हम जहां उत्तर मांगने आए हैं वहां व्यवहारिक बुद्धि वाले से थोड़ी मांगने आए हैं। हम तो परमार्थ के पथिक से उत्तर मांगने आए हैं। तो परमार्थ का उत्तर व्यवहारिक कैसे हो सकता है? व्यवहारिक व्यक्ति से बात, तभी का गलत जगह प्रश्न करती है। व्यवहारिक व्यक्ति से बात करते तो व्यवहारिक उत्तर मिलता, परमार्थिक तो उत्तर तभी छूटते ही का निर्वाह कर जाना धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है। धर्म कोई अलग चीज थोड़ी होती है, इसी में धर्म है। आप मान लो पुत्र हो तो अपने माता पिता की बढ़िया सेवा कर ले जाओ, पति हो पत्नी के बढ़िया मनोनुकूल चल के उसका जीवन निर्वाह करो, पिता हो पुत्र को जैसे तुम्हें पढ़ाया माता पिता ने वैसे उसको पढ़ाओ लिखाओ खवाओ पियाओ बड़ा करो और उसका जीवन यापन का कार्य समर्पित करो। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। आप धर्म का मतलब क्या समझते हो? देहाभिमान ही मान अपमान का बोध कराता है। जहां देहाभिमान गलित हुआ तो मान रहित, और ये मुक्त पुरुष में स्थिति होती है। जैसे निर्मान मोहाजित संग दोषा, मान रहित होना, मान में प्रियता होना ये दोष है। मान होना ये तो एक व्यवहारिकता है, ये कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। किसका कौन मान कर रहा है? किसका कौन मान कर रहा है? उस समय प्रश्न करे कौन मान किसका कर रहा है। कि आप राधा राधा रटे, राधा नाम रूपी धन संचय करें और आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा पक्का। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मान रखा है तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा। जितना भगवान शिव बता रहे प्रक्रिया, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हूं ही मैं जाना। सर्वत्र हरि विराजमान है लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। बात समझ में? अब प्रेम कहां से प्रकट होता है? अपने हृदय में किसी का भी प्रेम न रह जाए ऐसा खाली करना होता है। यह सहयोग प्रेमी जनों के द्वारा होता है। हृदय में देखो शांत होकर कौन है तुम्हारा प्रभु। जब उत्तर आवे प्रभु क्या है तुम्हारे पास प्रभु, अब आप प्रेम मार्ग के पथिक हो रहे हैं, पर अंदर झांक के देखो ना, कहीं न कहीं कोई न कोई बल पकड़े रहता है मन, इसीलिए प्रेम में नहीं डूब पाता है। इस मैदान में चलने वाला चूक नहीं करता। चूक क्या होती है? यदि आप रहनी से रह गए वृंदावन में तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है।